मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कर रहे हैं बेटा हम समकालीन दक्षिण एशिया। ये हमारी बुक 1 का चैप्टर है और इसके बेटा एनसीईआरटी के हम लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं सारे। अब करने हैं हमें एनसीईआरटी के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम लेते हैं एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आईं, यानी कि सीधे सीधे आपसे क्या पूछा गया है, पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में अनेक कठिनाइयां हैं। यहाँ के समाज पर सेना, धर्मगुरुओं, जमींदारों आदि का दबदबा है, जो लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकने तथा सैनिक तानाशाही के केंद्र रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता ने सेना को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया है। सेना समर्थित यह समूह हमेशा इस बात का प्रचार करता है कि लोकतंत्र तथा राजनीति दलों में खोट है तथा लोकतंत्र व राजनीतिक दलों की स्वार्थ मानसिकता पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, यानी कि पाकिस्तान की जो राजनीति है उसके लिए हमेशा खतरा बनी हुई है। और यही कारण है कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में वहाँ पर जो सेना है, धर्मगुरु हैं और ज़मींदार हैं, वो स्वयं ही एक अड़चन डाले हुए हैं। ये बातें पाकिस्तान में सैनिक शासन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि सैनिक शासन का ये समर्थन करती हैं, क्योंकि सैनिक शासन के अधीन ही ये पलते फूलते रहती हैं। इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं रहा है। यद्यपि लोकतंत्र समर्थक भावनाएं समय समय पर उठती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र तथा दुसाहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ एक सक्रिय मानवाधिकार आंदोलन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में अड़चनें आती हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि वहाँ के जो धर्मगुरु हैं और सेना है, उनकी पकड़ राजनीति में इतनी है कि वो सेना के साथ मिलकर अपनी पकड़ को राजनीति में बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर किनकी भूमिका प्रमुख है, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष छिड़ा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों की भूमिका प्रमुख है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ कुछ तमिलों को मजदूरी के रूप में श्रीलंका ले गए थे और जो वहीं पर ही बस गए, परंतु आज़ादी के बाद भी तमिलों का श्रीलंका में बसना जारी रहा। श्रीलंका में सैली समुदाय के लोग विद्यमान हैं और उनका दबदबा है। उनका मानना था कि श्रीलंका सहेलियों का है, जबकि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले नागरिकों के साथ किसी भी तरीके की रियायत या अधिकार उन्हें नहीं दिए जाने चाहिए। तमिलों के प्रति उनके उपेक्षाकृत व्यवहार के कारण ही तमिलों में वहाँ असंतोष व्याप्त हो गया और 1983 में एक उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसको हम लिट्टा कहते हैं, का जन्म हुआ, जिसने सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया और जिस पर काबू पाने के लिए भारतीय सरकार और उस समय जो तत्कालीन सरकार राजीव गांधी की थी, उन्होंने वहाँ पर शांति सेना भेजी। लेकिन शांति सेना भी जब इस विद्रोह में फंस गई तो 2 वर्ष बाद शांति सेना को भी वहाँ वापस बुला लिया गया, क्योंकि वहाँ पर लिट्टे संगठन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। उनकी मांग है कि श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग देश का निर्माण किया जाए और लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ है। यानी ये थी जातीय संघर्ष क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और इन्हें बेटा याद भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।